हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये प्रैक्टिस सेट 27 है, जहाँ पे हम टॉप 50 क्वेश्चंस को अगेन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले फ्रेंड्स 26 जो वीडियोज़ है, पार्ट्स हैं, ये ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपके 2025 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करता है। तो यहाँ पे चाहे जो भी टॉपिक्स हो करंट अफेयर्स के, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, डेज एंड थीम्स हैं, ऐसे हर एक टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है। कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो पहला ऐसा कंट्री जहाँ पे कैश ही यूज़ नहीं हो रहा है, ये है स्वीडन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात कर ले डिटेल में इस क्वेश्चन के बारे में। स्वीडन ऑफिशियली बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री इन 2025. In this country, almost all transactions are conducted through mobile apps, debit और credit cards and other digital means. तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिजिटल मीन्स से किए जाते हैं। मोबाइल ऐप्स हो गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। ओके, और बात करें स्वीडन है कहाँ पर, आप वर्ल्ड मैप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है और ये जो आप रेड मार्क देख रहे हैं ये है स्वीडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश। फ्लैश ये एक नॉवल है, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2025 जो है ना, ये जीता है डेविड शाजले ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करें यहाँ पे डेविड स्लाजले के बारे में, तो ये कैनेडियन हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं। इन्हें 2025 का बुकर प्राइज़ दिया गया है इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। बुकर प्राइज़ की बात करें फ्रेंड्स, द बुकर प्राइज़ इज़ अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड गिवन टू द बेस्ट नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश। तो जो भी नॉवेल्स इंग्लिश में लिखे होते हैं, राइट, उसमें से बेस्ट नॉवल को अवार्ड दिया जाता है बुकर प्राइज़ का। बुकर प्राइज़ को स्टैब्लिश किया गया है 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ नोटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन 2025 फॉर विच यूनियन टेरिटरी। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को अधिसूचित किया है? इसका राइट आंसर है लद्दाख। बात कर लेते हैं चलिए इसके बारे में डिटेल में। ऑन जून 3, 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू notified the Ladakh Official Languages Regulation 2025 for the Union Territory of Ladakh, making the regulation effective throughout the Ladakh region. Under this regulation, English, Hindi, Urdu, Bhoti and Purugi were granted official language status. तो इस रेगुलेशन के तहत जो है ना, ये 5 लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है 3 लोगों को, जोएल मॉकिर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवर्ट को। ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जोएल मॉकिर ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं, फिलिप एगियन कॉलेज डी फ्रांस से हैं और पीटर हॉवर्ट जो है ये ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं। इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, जो अनाउंसमेंट होती है नोबेल प्राइज़ की, ये अक्टूबर के दौरान की जाती है, बट जो अवार्ड सेरेमनी होती है ये दिसंबर 10 को कंडक्ट किया जाता है ऑस्लो, नॉर्वे में। ओके, ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पे प्राइज़ मनी कितनी होती है? यह है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि इक्विवेलेंट है इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 10.5 करोड़ के। राइट, नेक्स्ट, हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में काफ़ी बार आता है ये। विजय हजारे ट्रॉफी, इसका ये 32nd एडिशन था इस साल का और इसके विनर रहे हैं कर्नाटका। एक बार ब्रीफ में बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो 32nd एडिशन था, इसको दिसंबर 21 से लेकर जैन 18 तक कंडक्ट किया गया था। विनर रही है कर्नाटका और 5th टाइम जो है इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। इसके कैप्टन थे मयंक अग्रवाल। रनर अप रहे हैं विदर्भ, जिसके कैप्टन थे करुण नायर।
प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं स्मरण रविचंद्रन जो कि कर्नाटक के खिलाड़ी हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं करुण नायर जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट, बिटवीन विच कंट्री हैज़ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रीडम एज बीन हेल्ड इन सितंबर 2025? फ्रीडम एज ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन यूएसए, साउथ कोरिया एंड जापान। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें डिटेल में, द यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया एंड जापान हैव लॉन्च्ड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड फ्रीडम एज। और ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जेजू आइलैंड, साउथ कोरिया में, फ्रॉम September 15th to September 19th. According to SIPRI's 2025 report, how many nuclear weapons does India approximately have? सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानतः कितने परमाणु शस्त्र मौजूद हैं? तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 180 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सिप्री की रिपोर्ट ने बताया है। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, India possesses approximately 180 nuclear weapons, making it a significant player in the global nuclear landscape. This number is higher than that of Pakistan, जिनके पास है approximately 170 nuclear weapon. The report also clarifies that the number of nuclear weapons globally is increasing rapidly and the deployment of new weapons is also gaining momentum. सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है? यह है रशिया के पास, दैट इज़ अराउंड आप देख सकते हैं 4300 से 5400 तक। यूनाइटेड स्टेट्स के पास है अप्रॉक्सीमेटली 3700 से लेके 5177 तक, और चाइना थर्ड पोजीशन पे है विद अप्रॉक्सीमेटली 600 न्यूक्लियर वेपन। In June 2025, which year has been declared by the United Nations as the International Year of Women Farmers? जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये अनाउंस किया गया है 2026 को। Which organization has conducted the CROPS experiment to study plant growth in space? किस संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो ये क्रॉप्स परीक्षण किया गया था इसरो के द्वारा। क्रॉप्स का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, कंपैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो इसरो हैज़ कंडक्टेड द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्लांट ग्रोथ। तो स्पेस में प्लांट ग्रोथ कैसा रहेगा, इसको स्टडी करने के लिए क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट किया गया। अ बैच ऑफ काउपी सीड्स वर सक्सेसफुली जर्मिनेटेड इन स्पेस एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट। The compact research module for the orbital plant study experiment was sent via PSLV C60 POEM-4. Next, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the second India Mobility Global Expo 2025 in Jan 2025? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। Which country has developed the world's most powerful hydrogen train engine? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो ये डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, द हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन इंजन developed by Indian Railways is the most powerful in its class. The Indian hydrogen train engine has output of 1200 horsepower. तो ये आउटपुट देता है 1200 हॉर्स पावर का। द फर्स्ट ट्रायल ऑफ दिस इंजन इज प्लान टू बी कंडक्टेड इन जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन वॉज डेवलप्ड बाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स? QS वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो फर्स्ट एडिशन था इस इंडेक्स का और इसमें इंडिया को 25th पोजीशन दिया गया है। बात कर लें डिटेल में, देखिए इन द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रिलीज्ड बाय क्वैकरेली साइमंड्स, तो ये क्वैकरेली साइमंड्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया सिक्योर्ड ओवरऑल रैंक ऑफ 25th, while in the future of work category India was ranked second. This index measures a country's readiness for future jobs based on its digital and AI focused capability. Top country थे USA, England and Germany. Which two sites of India have been included in the 2025 World Monument Watch List?
तो इसमें मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम को इंक्लूड किया गया है. बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. In September 2025, the giant African snail, one of world's most dangerous invasive species, has spread its infection to which Indian city? करेक्ट आंसर चेन्नई. और जो ये जाइंट अफ्रीकन स्नेल है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यह है लिसा चैटिना फोलिका. द फर्स्ट सनराइज फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो पहला सनराइज फेस्टिवल ये कंडक्ट किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में. Which state has become the first in India to have wolf corridor mapping under the Indian Grey Wolf Conservation Project? भारत में इंडियन ग्रे वुल्फ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत वुल्फ कॉरिडोर मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह है वेस्ट बंगाल. Which state will host the 19th National Jamboree of भारत स्काउट्स एंड गाइड्स? भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के 19वें नेशनल जैम्बोरी की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी की जाएगी उत्तर प्रदेश के द्वारा. Varkala Cliffs, which was included in the tentative list of UNESCO's World Heritage Sites in September, is located in which state? तो वर्कला क्लिफ इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें इंक्लूड किया गया था. आपको बताना ये कहाँ पर है. तो वर्कला क्लिफ जो है ना ये केरला में लोकेटेड है. अगला क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी completed 10 years of its operation on 28 September. What is the name of this observatory? Astrosat. Which team has won the title of Indian Super League 2024-25? Indian Super League इसके विनर है मोहन बगान सुपर जायंट. Kolkata's Mohan Bagan Super Giant defeated Bengaluru FC by 2-1 in the final of 11th edition of Indian Super League. तो ISL का ये 11th edition था जहाँ पर मोहन बगान सुपर जायंट ने डिफीट किया है बेंगलुरु को और इन्होंने अपना सेकेंड ISL टाइटल जीता. इसका वेन्यू था विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता. एडिशन 11th था. गोल्डन बूट जो कि टॉप स्कोरर होते हैं ये दिया गया है अलाउद्दीन अजराय को. गोल्डन ग्लव दिया गया है विशाल कायट को जो कि है मोहन बगान सुपर जायंट से. और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है अलाउद्दीन अजराय को ऑफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC. Next, from which year will a new category of Best Stunt Design be introduced in Oscar Awards? ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिज़ाइन की नई श्रेणी की शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? तो बेस्ट स्टंट डिज़ाइन इसको ऐड किया जाएगा 2028 से. This new category will debut at the 100th Academy Awards ceremony. The aim of this category is to formally recognize the contribution of stunt performers in film. According to the report released in April 2025, how much annual increase in greenery has been recorded in the Thar Desert in last 2 decades? अप्रैल 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार थार रेगिस्तान में पिछले 2 दशकों में हरियाली में कितनी वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा 38%. This increase is attributed to unusual monsoon rainfall, groundwater utilization, and agricultural expansion. Rainfall increased by 64%. तो rainfall जो है 64% increase हुआ है 2001 से 2023 तक, showing an increase rate of 4.4 mm per year. The CHIRPS यानी कि Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station data set was used for rainfall tracking. Next रहेगा after how many years is cricket making a comeback in the Los Angeles 2028 Olympics? लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों के बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो आफ्टर 128 ईयर्स क्रिकेट जो है ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट रहेगा द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ वुली फ्लाइंग स्क्विरल हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द मियार वैली ऑफ विच स्टेट? राइट आंसर हिमाचल प्रदेश. This discovery was made by Himachal Pradesh Forest Department and Nature Conservation Foundation under the SPY यानी कि Snow Leopard Population Assessment in India program. The woolly flying squirrel is a nocturnal species of northwestern Himalayas known for its thick woolly fur and gliding ability. और ये कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं? ये यूपेटेरियस जीनस से
बिलोंग करते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड ट्रेसर्स मिशन इन जुलाई 2025 टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ सोलर विंड विद अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया? तो ये ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ट्रेसर्स का फुल फॉर्म क्या है? टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनाइजेंस सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया था नासा ने। ये एक ट्विन सैटेलाइट मिशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है मैग्नेटिक रिकनेक्शन को समझने के लिए। The satellite were launched on July 23 from Vandenberg Space Force Base in California aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एट द US Open 2025? US Open 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि है फ्रॉम स्पेन। वहीं बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? यारियाना सबलेंका ने जीता। मेंस डबल जीता है मार्सेल ग्रेनोलर्स एंड होराशियो जेबुलिस ने। वुमेन्स डबल के विनर हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरिन राउटलेफ। यूएस ओपन का कौन सा एडिशन था? ये था 145th एडिशन। In September 2025, the central government has signed a peace agreement with the Kuki-Jo militant groups of which state? Right answer, Manipur. Peace talks. This is a tripartite agreement involving the central government, Manipur government and Kuki-Jo groups under the Kuki National Organization and United People's Front. और इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू ब्रिंग लास्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी टू मणिपुर following the ethnic violence that has been ongoing since May 2023. तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो डेली करंट अफेयर्स है ये आपके लिए अपलोड किए जाते हैं हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली करंट अफेयर फॉलो करने की वजह से आपको काफ़ी ईजिली यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मेमोराइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको फॉलो कर लेना है चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। साथ में देखिए फ्रेंड्स, हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके 6,250 की बुक मिल जाएगी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है ई बुक्स की, तो ई बुक्स के लिए फ्रेंड्स हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा जहाँ पे 5,555 प्लस क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में ईयरली ई बुक मिल जाएगा 2024 का, और रिसेंटली आपके लिए लॉन्च किया गया है अगस्त 2025 का ई बुक, मंथली ई बुक, जहाँ पे 500 प्लस MCQs कवर किए गए हैं सिंगल मंथ के। और साथ में आपको डिफरेंट 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक परचेज़ करना है आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। और साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री पीडीएफ की, राइट। तो फ्री पीडीएफ्स और फ्री टेस्ट जो है ना ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज़ मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, जीएस के नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, 25,000 प्लस जीएस टेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे हर एक यूट्यूब रिलेटेड जो भी नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट। और साथ में इस सभी अपडेट्स जो हैं ये अपडेट किए जाते हैं आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी आप ज़रूर फॉलो कर लें। ऑलराइट। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? IMD के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इंडिया को 63rd रैंक दिया गया है with the overall score of 36.06. This IMD ranking incorporates various indicators such as education, skills, training, attractiveness, employment opportunity. एशिया पैसिफिक रीजन में हांगकांग को 4th पोजीशन दिया गया, सिंगापुर को 7th, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 9th, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट रहा है, सेकंड है लग्जमबर्ग, थर्ड है आइसलैंड, और तीनों के स्कोर भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन है। Next, where is the first international campus of IIM अहमदाबाद inaugurated in September? सितंबर 2025 में IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस का उद्घाटन कहाँ पर हुआ?
तो इसका उद्घाटन किया गया है दुबई में। दिस कैंपस इज लोकेटेड इन दुबई इंटरनेशनल academic city. This is IIM Ahmedabad's first campus outside India, and it was inaugurated by Dubai's Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum and India's Education Minister Dharmendra Pradhan. Next question. To keep its technology and conversations safe, the Indian Army has started using which indigenous mobile system in place of WhatsApp? तो भारतीय सेना ने अपनी तकनीक और बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो इसका नाम है संभव। फ्रॉम विच लोकेशन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द हेल्दी वुमेन एम्पावर्ड फैमिली कैंपेन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कहाँ से इन्होंने शुभारंभ किया है, इसका आपको बताना है। राइट आंसर धार, मध्य प्रदेश। Who is the author of the book Different but No Less? Different but No Less नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। Which AI-based app has been launched by AIMS Delhi for suicide prevention and mental health of students? आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स दिल्ली ने किस AI आधारित ऐप को लॉन्च किया? यहाँ पे नेवर अलोन नामक जो AI बेस्ड ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। वेयर हैज़ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स दुर्गादास उइके लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आदि संस्कृति? जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ से किया? इसका शुभारंभ किया गया है न्यू दिल्ली से। Where is India's ISRO's second spaceport for launching small satellites being built, which will be ready by December 2026? छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला भारत या फिर इसरो का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर बनाया जा रहा है जो दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएगा? तो इसको बनाया जा रहा है कुलशेखरीपट्टनम में। तो ये है कहाँ पर, इसकी बात कर लें तो देखिए फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में है। और इंडिया का और इसरो का जो पहला लॉन्च साइट है, करंट लॉन्च साइट है, यह है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जहाँ से मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। तो ये जो सेकेंड स्पेस पोर्ट है इसको यूज़ किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक इशूड एन ऑर्डर टू कम्प्लीटली स्टॉप SMS और ईमेल OTP वेरिफिकेशन इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में किस देश के सेंट्रल बैंक ने SMS या ईमेल OTP सत्यापन को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी किया है? करेक्ट आंसर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यहाँ पे OTP इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है वन टाइम पासवर्ड। ऑल बैंक्स इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विल सून कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू द OTP सिस्टम सेंट वाया SMS और email. Now, whenever a customer needs to make digital payment, they will have to go to their bank's mobile app to approve or reject the transaction. This new rule has been implemented by Central Bank of United Arab Emirates. तो यहाँ पे आप कोई भी SMS या जो ईमेल में OTPs आते हैं वो नहीं आएंगे। अगर कोई भी डिजिटल पेमेंट करना है तो उस बैंक का मोबाइल ऐप होगा, उसमें जाकर के जो है अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन होगा, वो करने के बाद ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे in United Arab Emirates. Okay. Next, India has achieved the target of 20% ethanol blending in petrol in the year 2025 itself, whereas this target was originally set for which year? भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2025 में ही प्राप्त कर लिया है, जबकि यह लक्ष्य मूल रूप से किस वर्ष तक तय किया गया था? तो इसका जो टारगेट रखा गया था ये 2030 था, बट ये अभी ही अचीव हो गया है। This announcement was made by Union Minister Hardeep Singh Puri. The objective is to reduce dependence on oil imports, promote renewable energy, and support the agriculture and sugar industries. Next, which organization has launched Yashoda AI, India's first artificial intelligence literacy campaign for rural women? ग्रामीण महिलाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साक्षरता अभियान यशोदा AI किस संस्था ने शुरू किया है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा शुरू किया गया है। अब ये यशोदा AI, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस।
The Yashoda AI campaign, launched by National Commission for Women, aims to democratize AI education for women, especially those in rural areas. Next question: which two leaders signed the India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement in July 2025? जुलाई 2025 में भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी एंड कियर स्टारमर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, इन दोनों के बीच में साइन किया गया है ये सेटा अग्रीमेंट। है क्या, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड अग्रीमेंट एम्ड एट मेकिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूके ईजियर, cheaper and faster. The main objective of this agreement is to reduce tariffs so that 99% of products exported from India to UK will now be tariff free. Which country has become the first African country to sign the country partnership framework with the International Solar Alliance? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ एक देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? राइट आंसर मॉरिशस। Who inaugurated NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन जुलाई 2025 टू मेक द लेजिस्लेचर ऑफ कैपिटल दिल्ली पेपरलेस? जुलाई 2025 में राजधानी दिल्ली की विधायिका को कागज रहित या फिर पेपरलेस बनाने के लिए नेवा का उद्घाटन किसने किया? तो ये नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है विजेंदर गुप्ता के द्वारा। इन विच स्टेट वॉज द कर्किडाका वावू बाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कर्कडाका वावू बाली त्यौहार मनाया जाता है केरला में। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो इसको वावू बाली के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हिंदूज इन केरला, ताकि ये होमेज पे कर सकें टू दियर डिसीज्ड एंसेस्टर्स। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द न्यू मून डे ऑफ द कर्किडाकम मंथ अकॉर्डिंग टू मलयालम कैलेंडर विच यूजुअली फॉल्स इन जुलाई और अगस्त। Next, US President Donald Trump launched which plan with the aim of making America an AI export superpower? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एआई निर्यात महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? यहाँ पे लॉन्च किया गया है, देखिए, विन द रेस अमेरिकाज एआई एक्शन प्लान। तो इसको लॉन्च किया गया है ताकि यूनाइटेड स्टेट्स को एआई एक्सपोर्ट सुपर पावर बनाया जा सके। Under this initiative, he signed 3 major executive orders, including one that will ease environmental regulations to accelerate the construction of AI supercomputers. In September 2025, where did Union Minister Dharmendra Pradhan inaugurate India's first overseas Atal Innovation Center? सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। This center has been established at the IIT Delhi campus in Abu Dhabi. The aim of this center is to promote India's innovation culture abroad, helping startups and entrepreneurs expand internationally. Next, who has been awarded the Most Influential Environmentalist Award 2025? सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह अवार्ड दिया गया है आचार्य प्रशांत को। तो इनको ये अवार्ड दिया गया ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि है ऑन जून 5। दिस अवार्ड वॉज गिवन टू हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस एंड हिज डेडिकेशन टू नेचर। हु हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट? भारत का पहला थिंकिंग डेटा कंप्यूट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है टेक मी टू स्पेस टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। तो ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिसने यहाँ पे अनाउंस किया है टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट। नेक्स्ट, दिस सैटेलाइट विल बी एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ऑर्बिटल केपेबल ऑफ एनालाइजिंग डेटा इन स्पेस। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द थायू मानवर स्कीम इन अगस्त फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन? अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना शुरू किया? तमिलनाडु। Who has become the new MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक के नए MD CEO बन गए हैं अशोक चंद्र।
फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा योजना विद द एम ऑफ एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट? किस राज्य सरकार ने अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना की शुरुआत की? असम इज द राइट आंसर. Which is the first state in India to connect all urban bodies with mobile e-voting in June 2025? जून 2025 में सभी शहरी निकायों को मोबाइल ई वोटिंग से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये बन गया है बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ट्रेडिशनल स्पिरिट ऑजोफेनी हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग? किस राज्य के पारंपरिक स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान हुआ है? तो ये दिया गया है गोवा को. तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके टॉप 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेट के. तो प्रीवियस जो सेट्स है वो भी आपको देख लेना है पक्का, क्योंकि देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस सीरीज़ में आपके लिए कवर किया जा रहा है. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस सीरीज़ के आपके लिए बाकी पार्ट्स आने वाले हैं. ऑल राइट, तो अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री? यानी कि कौन सा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया, आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नॉवल फ्लैश? फ्लैश उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? और लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द 32nd विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 टाइटल? 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जो है ये आपको बताना है कमेंट करके, राइट. और साथ में फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारे ऐप के बारे में, जो कि है रवि स्टडी ऐप. अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में. PDF के साथ साथ आपको वहाँ पे डिफरेंट वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है. तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप, और ये PDF और टेस्ट सीरीज़ वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके. इसके साथ फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर. जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन. तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और साथ में GK और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोज़ चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर. ऑल राइट. और देखिए, हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है GK GS का 1 लाइनर 25,000 का बुक. तो फ्रेंड्स, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा. तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से. यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे. तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है, इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं. और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdm.com में. यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा, देन 11,000 GK GS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा. एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं. ऑल राइट. और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की. तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में. यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी. देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा. एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट. तो आई होप आपको ये क्लियर है. तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए, और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं. ओके. साथ में फ्रेंड्स, हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर. तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑल राइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है. वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें. और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.